इधर सोफे पे बैठ गए। दीदी अब जाके हल्की बहुत झपकी ले रही है, नहीं तो दर्द में पागल हो ही जा रही थी। भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माई। ऐसा लोग चाहिए नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और सुबह सुबह उठ गया, मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ पहले। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि धुंध हो रखी है हल्की हल्की। या तो मेरी आँखों में ही फ़र्क है या फिर हो ही रही है। मुझे लगता है मेरी आँखों में फ़र्क है, क्योंकि कैमरे में तो बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। लगता है मेरी आँखों में ही फ़र्क आ गया। सुबह के बज रहे हैं 5:15 और 5:15 इतनी जल्दी कैसे उठ गया मैं? कैसे? क्योंकि रात को सोया ही नहीं, कुछ जाने के चक्कर में नींद नहीं आई। और अभी मैंने चेक किया ऑनलाइन कि यहाँ की बाजूगढ़ की मेट्रो किस टाइम चालू हो जाती है। तो मेट्रो चालू हो जाती है 6 बजे। 5:15 हो रहे हैं। जल्दी से नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं इधर से, ताकि वहाँ से मन्नू को उठा के भाग सके पंजाब। अब मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए तो बढ़िया, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके वहाँ पे पंजाब पहुँच जाए तो बढ़िया। तो अब तैयार होते हैं, निकलते हैं इधर से। A few minutes later. ताला खोला मैंने अभी अभी और जा रहा हूँ दुकान पे। देखता हूँ दुकान खुली होगी तो ब्रेड लिया, वहाँ नहीं खुली होगी तो घर पे रखी है छोटी डबल रोटी, वो देखते हैं। वैसे ना तो के पूरा तैयार नहीं हुआ, वही कपड़े पहन लिए, निकलते वक्त चेंज करूँगा। देखो धुआं दिख रहा है, मुझे ही दिख रहा है, मेरी आँखें में फ़र्क आ गया भाई। तो भाई दुकान तो बंद मिली तो घर पे जो रखा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो भाई तैयार तो हो गया मैं, नहा धो के अपने एवरीथिंग तैयार, बैग भी रेडी करके आ गया मैं और बाहर की तरफ खड़ा हूँ। मैंने अभी रैपिडो के लिए मतलब बुक करी है। देखते हैं कितनी देर में होएगा, कोई राइडर एक्सेप्ट करता है या नहीं। नहीं तो फिर मामा जी को उठाना ही पड़ेगा, मामा जी भगा के आएंगे मुझे मेट्रो स्टेशन पे। डन डन डन। A few minutes later. तो भाई मामा जी को कहा कि मामा जी छोड़ आओ, क्योंकि रैपिडो बुक नहीं हो रही थी ही, तो मामा जी छोड़ने जा रहे हैं अब मुझे ही। पहुँच गया मैं, हाँ स्टेशन पे पहुँच गए भाई। सुबह सुबह की मॉर्निंग, अब सुबह सुबह की क्या मॉर्निंग, तो सुबह ही होती है। कृपया हैंड रेल को पकड़कर रखें। 40 रुपये हैं, लगेंगे 54 या 48, कुल मिलाकर 10-12 कम है। अब वहीं पे जाके रिचार्ज करूँगा। आ रही है 2000 years later. पहुंच गए आज़ादपुर भाई। आज़ादपुर वाली मेट्रो का एक फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा नहीं कह सकते हैं, अच्छा लगता है। आते हो चल जाते हो, मिट्टी की खुशबू आती है भाई। मेट्रो में से निकला, मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सीलन हो सकती है या मिट्टी मिट्टी की लगती है मुझे, तो मस्त लगती है, एकदम मज़ेदार। मैंने सोचा पहले चेक कर लेते हैं। ओह माइनस में चला गया 3 रुपये। चलो कोई नहीं, जब पंजाब से वापस आएंगे तब रिचार्ज करवाएंगे इसको, क्योंकि अभी तो ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं और पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं इसकी पहले ज़रूरत पड़ेगी, रिचार्ज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर पैसा। मेरे हिसाब से तो पैसा ही है। तो भाई घर पहुंच के मैं भी आया था मंदिर में मम्मी को बुलाने के लिए, लेकिन मम्मी बिजी है, मम्मी को लगेगा 1-1.5 घंटा और उनके वेट के चक्कर में मैं लेट नहीं होना चाहता, इसलिए वापस चलते हैं घर पे।
और ऐसे ही चलते हैं अपने, देखी जाएगी। कुछ सामान रह रहेगा तो नेक्स्ट टाइम पीढ़ी के चक्कर में लग जाएगा, मतलब जब पीढ़ियाँ देख के आएंगी उसके साथ चला जाएगा सामान। फिलहाल मन्नू को घसीट के लेके जाता हूँ, पहुँच जाते हैं हम पंजाब। मतलब निकल दूँ 2,000 years later. तो भाई 10:30 हो चुके हैं और निकल लिए हम यहाँ से। 20-25 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 11:30 की ट्रेन है, देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। चल तो भाई चल पड़ी सवारी, रिक्शा मिल गई। ओ तेरी के झटके बतेरे हैं बड़ी। नई लाइन निकल रही है, जादपुर की तरफ ही जा रही है। ओ बच गया खोपड़ा। A few minutes later. तो वही स्टेशन की तरफ पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी दूर चलना है और स्टेशन आ गया। टिकट लेंगे और दफ़ा। और टाइम हो गया है अभी 11:08। बच गए हम, नहीं तो लेट हो जाते। ब्रेड पकौड़े आलू वाले खाना भाई, ब्रेड पकौड़े दो, ब्रेड पकौड़े। तो भाई टिकट तो लिया है मैं, अब ट्रेन भी आ गई, अब चढ़ जाते हैं। सही कह रहे थे सर आप। चलो चलो भाई उठो भाई, जरा बच्चों को उठो यहाँ से। चलो बेटा, आंटी पहले बच्चों को। 1 hour later. तो भाई अभी अभी कुरुक्षेत्र निकला है और अब ये सीधी रुकेगी अम्बाड़ा कैंट, नहीं कैंट नहीं, हाँ कैंट अम्बाड़ा कैंट रुकेगी। कुरुक्षेत्र पार कर चुके हैं भाई। स्विमिंग पूल, खेत वाला स्विमिंग पूल। गर्मी का मौसम है और गरम गरम हो रखा है। बीच में तो बैठ जाओ। तो भाई अम्बाड़ा छावनी, अम्बाड़ा कैंट पहुंच गए। अब पार करके निकलते हैं दूसरी साइड, फिर वहां से देखते हैं जीजू आएंगे या फिर बस में जाना पड़ेगा हमें। हाँ। तो भाई अभी एग्जिट मार रहे हम बाहर अम्बाड़ा से बाहर। ये देखो कैसे भीड़ भरी है, भरी तो पैर में बस ढूंढनी पड़ेगी अम्बाड़ा के लिए, मतलब अम्बाड़ा कैंट के लिए बस। फिर उसके बाद वहाँ से गन्नौर के लिए बस। देखते हैं, आ तो रही है उससे। ये इंजन तो देखा ही होगा तुमने, ये इंजन देख के तो समझ गए होगे कौन से स्टेशन पे हैं हम। तो पहुंच गए भाई, हाँ मतलब जा रहे हैं अम्बाड़ा शहर। टेम्पो मिल गया था बाहर निकलते ही। भाई ये हम हैं कौन से बाज़ार में, यहाँ पे वीर बाज़ार, संडे मार्केट लगती है इधर। अब संडे मार्केट लगती, अरे जा ना मोटे दिमाग की, 2-3 बार आ लिया मैं उसकी गैल, नहीं लगती। ये बताएगी मुझे जाने के भी बिक रहे हैं। अरे जान है, तेरे दिमाग चल गया कि ये बात है। अब जब क्या चीज़ का बेरा कौन है उसमें ज्ञान देना जरूरी है। ठीक है कि बच्ची ये बेफालतू में लग रहे हैं, ये खोखे से बन रहे हैं जो हैं, अग्गू खा लेने सूर्य चढ़ बात लगने नहीं देती कुतिया सी। मतलब कुल मिला के हम पहुँच गए इधर। अब यहाँ से फाटक पार करके मिलेगी इसके गांव की, गन्नौर शहर की, फिर गन्नौर शहर से खाली गन्नौर खेड़ा। अभी तो बहुत सफ़र तय करना है। देखो एक स्टेशन से निकले दूसरे स्टेशन पे आके टेक गए। ये स्टेशन है, ओह इधर पार जाना है। अरे देखो ये कौन है, इधर जाना सुरड़ा, फाटक पार करना है। तो वही पार कर रहे हैं अब हम इस फाटक को। ये बीच में से कट है छोटा सा, ये अंडरपास अम्बाड़ा शहर कहाँ गया, ये रहा। अम्बाड़ा कैंट से अम्बाड़ा शहर तक के लिए ट्रेन नहीं मिली थी, इसलिए हमें टेम्पो के थ्रू, ऑटो के थ्रू आना पड़ा।
अच्छा मैडम जी फीते बांधेगी पहले तो ये अंडरपास यहाँ से हो जाएंगे पार और फिर आगे की तरफ एक गली छोड़ के अंदर की तरफ जाके वहाँ से बस मिलेगी उसके शहर के लिए गन्नौरी शहर गन्नौरी खेड़ा गन्नौर सॉरी गन्नौर जाने ये पता नहीं क्यों हर जगह मुझे ठीक करने की कोशिश करती रहती है गलती निकालती रहती है मेरी 1 hour later. तो भाई हम बस से उतर लिए और पहुंच लिए हैं कहाँ कन्नौर। अब यहाँ से शॉर्टकट लिया है शॉर्टकट से पहुँचेंगे सीधा उसके घर पे। ये देखो मंदबुद्धि का मुँह देखो इसका। मैं पंजाबी पढ़ रहा हूँ ठीक है। हाँ पढ़ ली तने पढ़ लीजिए। इधर ही रह मुझे क्यों लग रहा है कि हम गलत गली में घुस गए। मुझे लग तो रहा है कि इसी तरह की गली थी लेकिन भगवान की दया रही तो पहुंच ही जाएंगे उसके घर जीजा के घर लेकर जाएगी वैसे तो। हाँ जीजा तो फद्दू है। और ये क्या है? गूंगी हो जा। ये देखो भाई अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं उसके घर की तरफ। थोड़ी सी दूर है 1 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। और मौसम देखो ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम होनी चाहिए कड़ाके की धूप और भगवान जी ने हमारे लिए मौसम इतना अच्छा कर दिया। थैंक यू भगवान जी। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हाँ मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं है लेकिन ठंडी है उस बेस पे ठंडी है जिस बेस पे धूप थी उसके हिसाब से तो बहुत ठंडी है मज़ेदार है। वो खा ले चिमकांडी। कितनी बदतमीज़ होती जा रही है ये उम्र के साथ साथ। ये लड़की बिगड़ रही है इसको उठा के कूड़े में फेंकू वहाँ कुरड़ी सी मर जाने। भाई साहब ले भाई पहुंच गए हैं अगले गांव में। और दीदी का फोन आ रहा था इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा नन्ही सी क्लिप में। 1 hour later. तो भाई अंदर से थोड़ा संगवा दिया है यहाँ से थोड़ी झाड़ू लगा देते हैं। बाकी ये बाढ़ की से हैं किस्ता में इनते बड़का ते बांट दिया काम। अब झाड़ू मेरे नाम रसोई साफ करवाऊंगा मन्नू से और फिर मैं मेरा भी नाम लो। हाँ ये चुंडी वाला बाबा इसने अभी अच्छे से कुछ काम किया नहीं है। इसने सिर्फ चप्पल उठा के रखी है और बर्तन इकट्ठे किए थे। अभी तेरे से करवाऊँ मैं। रुक जा। हाँ मुझे पता है झाड़ू तुम ढंग से नहीं कर पाते इसलिए मैंने झाड़ू मारी है। देख ये जूते चप्पल किसके हैं? 2 चप्पल मेरी है। हाँ तो जहाँ जगह इनकी वहाँ पे रख इनको। ये पता नहीं जूता किसका है। तेरे डैडी का पाएगा और किसका पाएगा इधर। ये लोहे का इनका काम का पाएगा भाई। चलो पहले यहाँ से झाड़ू मारता हूँ फिर दिखाता हूँ कैसा सीन रहा। ये देखो ये है काला पकोड़ा काना समोसा और काला पकोड़ा है। ऐसे हरकतें नहीं सुन रहा ना फिर। डिश डिश बदतमीजी ठीक। फिर मैं बताऊंगा तेरे को बताऊंगा अभी। हाँ बुंडे भाई ये देखो 100% ये वापस इनने ठीक ठाक बनाया था वापस इन बड़का न कर दिया। बड़े मान हैं जीजू आ गए हैं और जीजू के साथ जा रहे हैं अब मैं हॉस्पिटल दीदी के पास। तो भाई जीजू लिया है गाड़ी ये खड़े पड़ोसियों से बात करूँगा। बैठे अपने गड्डी में और चलते हैं फिर साथ में। बैग तो मैंने बड़ा दर्द दिया पीछे दिख गया कहाँ गया ये रहा। चालू है चाल पड़े भाई फिर आपको तो कमेट रिजल्ट तो पहली मन तो रोड भी नहीं आती आओ बाप ने की है वही हम घर से सिरा तो लग जाई 100%।
बाकी आने का चांस नहीं है अच्छा। भाई पेट्रोल डलवाने के लिए थोड़ा सा रूट चेंज किया है। और लेंगे दूसरी गड्डी बैटरी लेनी है बस। अच्छा चार्जिंग वाली लोगे आप? हाँ आप चार्जिंग वाली लोगे? बैटरी वाली। हाँ हाँ चार्जिंग वाली हाँ। चलो स्कूटी बढ़िया। तो ले लेनी है थोड़ी दिन बाद। ये भी ले लेनी थी। आओ 50,000 60,000 तक तो गया। 1,20,000 की आओ हाँ। वो तो गया थोड़े का। चलो कोई बात 1 घंटे का रास्ता है, नहीं हो जाएगा धीरे धीरे, वो भी आ जाएगा। माता आंदी हो 2 दिन कम कर दिए। एक कम के पैसे पूरे कर दिए हमने। 50,000 मेरे खाते में आज जो आया कहने को आज लग गया। हाँ दीदी बता रही थी। हाँ? दीदी बता रही थी अब पहली बार ऐसा हुआ है कि काम कर रहे हैं और काम पूरा होने से हो रहा था या फिर पता नहीं हो गया था, होते ही पैसे साथ के साथ आ गए, नहीं तो टाइम लगाते हैं ये लोग। ਜਿਹੜੇ ਆਏ थे ना 50,000 रुपया आ लिया मेरे खाते में आज आज जो मैंने पेट्रोल का स्कैम बड़ा सुना है, मैं देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ इसमें भी होता है क्या। One hour later. भाई बहुत देर से इधर उधर घूम रहे हैं। जी जी उधर सो बैठ गए। दीदी अब जाके हल्की बहुत झपकी ले रही है, नहीं तो दर्द में पागल हुई जा रही थी। और मैं इधर बैठा हूँ टेबल पे। नींद मेरे को भी आ रही है क्योंकि कई दिन से मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी भाई साहब, तो मैं भी झपकी ले लेता हूँ। Oh.